हेलो फ्रेंड्स, जस्ट चिल। सभी के पास टेंशन से चिंताएं हैं। सब बोलेंगे आपको कईस काम रोगों ने कईस नहीं आवे। कितना पढ़ा है इसको, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। दिमाग का बिल्कुल गधा है। दुनिया आपके बारे में कुछ भी कहेगी, कहती है क्या कहेंगे लोग, भूल जाइए, फॉरगेट इट। अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना, अपने आप पर ध्यान देना, जस्ट लव आवरसेल्व्स। अपने आप के अंदर की जो खूबियाँ हैं उनको बाहर लाना। मैं पिछले कई दिनों से मेरे साथ भी कुछ समस्याएं चल रही थी, और समस्याएं सबके साथ चलती है। तब मैं यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो को देख रहा था। इसमें अनुपम खेर साहब को देख रहा था, आशीष विद्यार्थी साहब को देख रहा था। ऐसे कई नए यूट्यूबर है जो बहुत सारे इस प्रकार के टिप्स देते हैं कि कैसे जब आप उदास हो, जब आपको लगता है कुछ भी सही नहीं हो रहा है, तब क्या करना चाहिए, कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहिए, कैसे वर्कआउट लगातार करते रहना चाहिए, और कैसे हमारे जो दिल्ली के जो दृष्टि जो चलाते हैं कोचिंग सेंटर, उनके जो प्रोफेसर साहब हैं देवी कीर्ति साहब, वो जितना अच्छा पढ़ाते हैं, जितना अच्छा तरीके से बात करते हैं, मुझे लगता है कि ऐसे प्रोफेसर आज के ज़माने में दुर्लभ है। लेकिन वो जिस तरह से हर समस्या को बड़े अच्छे से डिफाइन करते हैं और उसको एलिब्रेट करके व्याख्यायित करते हैं, आप उनके यूट्यूब पे जाकर देखिए उनको, और आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी कि कैसे एक बुद्धिजीवी जो होता है, जो जितना हम्बल, जितना विनम्रता से कोई चीज़ समझाता है हमें, और बड़े अच्छे से उस किसी विषय को, चाहे वो मनोविज्ञान हो, चाहे साहित्य हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे राजनीतिक शास्त्र हो, उन सारे विषयों पर कैसे वो बताते हैं। और ख़ास तौर से युवाओं को प्रेम मोहब्बत के बारे में कि लड़की के चक्कर में कैसे पागल हो गया, तो उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, उन सारे विषयों पर वो बड़े तार तार से बात करते हैं। तो पिछले कई दिनों से ऐसे ही उदास, हताश कई बार लग रहा था कि कुछ हो ही नहीं रहा है, काम नहीं हो रहा है, मन नहीं लग रहा है काम में, कैसे कुछ काम करें, कैसे अच्छी पढ़ाई करें, कैसे जो भी हमारे पास छोटा मोटा जो भी उसको कैसे अच्छा बनाएं। लगातार की असफलताएं, लगातार की निराशा, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई आपकी हेल्प करने वाला नहीं है, कोई आपको इमोशनल टचिंग देने वाला नहीं है। वैसे में आप क्या करेंगे, किसके सामने जाकर के अपना दुख रोएंगे। उससे बढ़िया है कि अपने आप को ही बस रखिए, खुश रखिए। अपने आप के साथ ही रहने का अभ्यास करना ही हमारे लिए सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है। क्योंकि हमारी पीढ़ी या ये भी जो जनरेशन है, उसमें इस प्रकार के केस बहुत आ रहे हैं या आते हैं कि निराशा है, डिप्रेशन है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, अकेलापन है ना, कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, आलस्य बहुत आ रहा है। तो इस प्रकार की जो समस्या है उसमें कि आप उस खास तरह के जोन को ब्रेक करके कैसे हम बाहर निकलें। वो कोई, देखिए, नथिंग इज़ परमानेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं है। चार्ली चैपलिन कहता है ना कि बस कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो हमारी समस्याएं कैसे परमानेंट हो सकती है। तो उस खास तरह के दौर से निकलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, घूमना फिरना कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज करना, सुबह शाम जल्दी उठना, सुबह जल्दी उठ जाना और घूमना फिरना, वॉकिंग करना, अनुलोम विलोम करना। आजकल ये बहुत अच्छा है क्योंकि हम शहर में रहते हैं, अकेले रहते हैं, या हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे हम अपने मन की बात कह पाएँ। तो योगा सुबह सबसे अच्छा है, इस पर जल्दी उठना है। बस जल्दी उठ के घूमिए फिरिए, घंटा आधा घंटा घूम लीजिए, बढ़िया से योगा कर लीजिए, सुबह की शुद्ध हवा लीजिए, वो बहुत लाभकारी होगी। दिन भर में हम इतना अधिक एनर्जेटिक महसूस करेंगे कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और लेजीनेस, गिव अप हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। फिर देखिए, तो अभ्यास हम जो भी करना चाहते हैं, चाहे हम व्यापार करें, चाहे दुकान करें, चाहे पढ़ाई करें, चाहे आईएएस बनना है, चाहे जो भी बनना है हमें, संकट सब जगह है। इससे बढ़िया है कि हम उन चीज़ों के साथ कैसे अपने आप को तालमेल करें और कैसे हम आगे बढ़ें। वक्त अच्छा है, बुरा है, छोड़िए उसको। कम कमा रहे हैं, अधिक कमा रहे हैं, वो भी मैटर नहीं है। इतना हमारे पास होना चाहिए कि हम 2 जून का अपना जुगाड़ कर सके सबसे पहले, चाहे कितना भी बुरा समय हो, चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति हो। हार्ड वर्क करेंगे हम तो हमें अपने आप अच्छी नींद आएगी। अच्छी नींद आएगी तो हमें अपने आप, हमारा बॉडी, हमारा दिमाग दोनों रिचार्ज हो जाएंगे। तो हम अगले दिन अच्छे से अपने आप को, उन सारी टेंशन को धीरे धीरे भूल जाएंगे अपने आप। इससे बढ़िया है कि सबसे अच्छा है कि हम
हार्ड फिजिकल और मेंटल दोनों ही हार्ड वर्क करें, और कोशिश ज़्यादा ये होनी चाहिए कि हम फिजिकल करें। एक्सरसाइज करना है, घूमना है, सबसे अच्छा पैदल घूमिए, बस मोबाइल का कम से कम यूज़ करना है। क्योंकि आजकल क्या है कि मोबाइल को हम इतना अधिक यूज़ करते हैं कि वो हमारे, कहते हैं ना, अंदर घुस गया हमारे अंदर। 24 आवर्स मोबाइल में रहना, अगर उसका क्रिएटिव यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन दिन भर बस व्हाट्सअप चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, दिन भर ट्विटर पर लगे हुए हैं, और इतना अधिक सूचनाओं का अंबार हमारे दिमाग के अंदर जा रहा है कि हमारा दिमाग उसको पचा ही नहीं पा रहा है, तो फिर वो अपने आप फटने लगता है। और जब फटने लगता है तो फिर आप जानते हैं क्या होता है। इससे बढ़िया है कि हम पुस्तक पढ़ें, सबसे अच्छा तरीका है पुस्तक पढ़ने का। बुक्स हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है हमेशा से और है, तो उस स्थिति में हमें पुस्तक पढ़ने की आदत डालनी है। यूट्यूब से हमें कुछ सीखना है, कुछ ऑनलाइन सीखना है, दिस इज़ बेस्ट, लेकिन अधिक से अधिक अगर हम पुस्तक पढ़ेंगे, पुस्तक का कोई तोड़ हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो हमारे दिमाग को इतना अधिक कह सकते हैं कि एडजस्ट कर देती है, इतनी अधिक डिसिप्लिन में लेके आती है। हम धीरे धीरे चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगते हैं, और हम उतना ही लेते हैं जितना हमारे अंदर पच रहा है। जैसे हम खाना खाते हैं ना, थोड़ी हम एक बार में भगोस जाते हैं, धीरे धीरे बाइट ले खाते हैं ना, एक खाया फिर दूसरा खाया, ये तो नहीं कि बस आने दो, लगा दिया पाइप अंदर और डाल रहे हैं। तो बस ज्ञान के साथ भी ऐसे ही होता है, क्योंकि मोबाइल में क्या होता है, हम लगातार फास्ट चला रहे हैं उसको, हर करके, शर फेसबुक चला रहे शर करके। हमने कितना पढ़ा, कितना हमारे अंदर गया पता नहीं, बस वो सब जाकर के अंदर इकट्ठा हो जाता है। उससे क्या होता है कि बहुत सारे दिमाग की समस्याएं शुरू होती है। फिर हम कहते हैं कि हमारा मन नहीं लग रहा है, हम अपने आप को अजीब सा तनाव, अजीब सी टेंशन महसूस करने लगते हैं। तो उससे बढ़िया है कि इन चीज़ों से दूर रह करके अधिक से अधिक अपने वक्त का क्रिएटिव उपयोग करते हुए हम क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ें, और नेगेटिविटी क्या है उसको भूल जाएं, और नेवर गिव अप। हर किसी में बहुत सारी खूबियाँ होती है, सवाल यह है कि हम अपने अंदर की खूबियों को कितना अधिक तराश पाते हैं, कितना अधिक अच्छे से उनको यूज़ कर पाते हैं। वो कहानी का असफलता ही हमारे सफल होने का पहला प्रमाण है, इसलिए असफलता को जस्ट एंजॉय, फिर देखिए कैसे रास्ते खुलते हैं अपने आप। और हमेशा बड़ा अगर हम सोच सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा सोचना चाहिए। हो सकता है उसमें टाइम लग जाए, लेकिन वो मिलेगा ज़रूर। अगर हम सच्ची निष्ठा, सच्चे मन और मेहनत के साथ उसको हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए काम करते हैं, तो वो हमें ज़रूर हासिल होता है। इसको चाहे कुदरत का करिश्मा समझिए या चमत्कार समझिए, मिरेकल समझिए, लेकिन ये हैपन होता है। वो कहा ना कि किसी चीज़ को अगर हम दिल से चाहते हैं तो वो एक न एक दिन हमें मिलती है। तो बस अपने आप को दिल से चाहना और दिल से करना, यही अल्केमिस्ट का सिद्धांत है। अल्केमिस्ट नाम का पूरा एक उपन्यास है, अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें यही कहानी है कि जो लड़का रहता है उसके अंदर, वो किस चीज़ को दिल से चाहता है और उसकी चाहत पागलपन तक चली जाती है, और वो फिर उसको मिल के रहता है। तो उस राइटर ने इस पर पूरा उपन्यास लिखा और उस थीम को डेवलप किया, और उसने कहा है कि प्रकृति भी हमारे लिए फिर एक उस प्रकार का एटमॉस्फेयर तैयार करने लगती है। अगर हम बार बार दिन भर नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव में रहेंगे कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे कुछ नहीं आता, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं पागल हूँ, तो धीरे धीरे वो हमारी साइकोलॉजी बन जाएगी। लेकिन अगर हम हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, कुछ करते रहेंगे, अपने आप को खाली नहीं रखेंगे, तो धीरे धीरे हमारा सोचने का तरीका, हमारी बॉडी भी उस प्रकार के सर्कुलेशन में चली जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक अवधारणा है कि हम किस प्रकार से निरंतर काम कर रहे हैं, अनुशासन में कुछ करते जा रहे हैं और निरंतर हमेशा खुश हैं, तो हमारे बॉडी में इस प्रकार के हार्मोन्स अपने आप डेवलप हो जाएंगे। वो ज़रूरी है कि हम कितना वर्कआउट करते हैं। तो पुस्तकें पढ़ना, काम करना और इंगेज रखना अपने आप को, परिवार के साथ रहना, लोगों से बातें करना, ये सब ज़रूरी है जीवन में, सामाजिकीकरण। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के अगर हम अपने आप को इंगेज करते हैं तो ज़रूर चीज़ें पॉजिटिव होने लग जाएगी अपने आप। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 6 महीने के बाद एक जीवन में अपने आप एक अनुशासन डेवलप हो जाएगा। तो बस निराश होने का तो सवाल ही नहीं है। किस बात के लिए निराश हो? इतना खूबसूरत जीवन है, इतनी खूबसूरत जवानी है, इतना खूबसूरत चेहरा है, फिर इतना अच्छा घर है, इतने अच्छा परिवार है, इतने अच्छे लोग हैं जाने वाले आपको,
निराश होने की कहाँ ज़रूरत है फिर। जस्ट स्माइल, लव आवर सेल्फ्स एंड नेवर गिव अप। सब कुछ होगा जो चाहते हो, जो हम चाहते हैं उसके लिए प्रकृति हमारे साथ खड़ी है। इसलिए आगे बढ़िए और रुकने का सवाल ही नहीं है। जस्ट स्माइल एंड गो अप।